नर्मदा के पावन तट पर एक द्वीप है जहाँ शिव ओंकार बनकर विराजते हैं और प्रकृति मौन में मंत्र बन जाती है। चलिए श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा पर। नमस्कार। आज हम किसी जगह की सैर पर नहीं जा रहे, बल्कि एक बहुत ही गहरे विचार को समझने वाले हैं, और वो विचार है संतुलन का। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। एक बहुत गहरी बात है जो कहती है, कुछ यात्राएं हमें कहीं बाहर नहीं ले जाती। जरा सोचिए इस पर। ये लाइन हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है ना? और इस सवाल का जवाब वो अगली ही लाइन में है। वे हमें अंदर ले जाती हैं। और बस यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकल रहे हैं जो बाहर की दुनिया की नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर की है। तो ये यात्रा है भीतर की, एक ऐसी जगह की जहां शिव को उनकी जबरदस्त शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उनके अटूट अडिग ठहराव के लिए पूजा जाता है। और यही कहानी है ओंकारेश्वर की। अब देखिए, ओंकारेश्वर में एक बहुत ही कमाल की बात है। यहाँ का जो भूगोल है, मतलब जमीन की जो बनावट है, वो सिर्फ देखने लायक कोई नज़ारा नहीं है। वो अपने आप में एक पूरा दर्शन है, एक बहुत गहरी सीख। जैसे वहाँ नर्मदा नदी बहती है, पर उसमें कोई शोर शराबा, कोई उफान नहीं है, एकदम शांत चुपचाप बहती है। कहते भी हैं कि गंगा में नहाने से शुद्धि मिलती है, पर नर्मदा के तो सिर्फ दर्शन कर लेने भर से मन को एक अलग ही किस्म का सुकून मिलता है। और शायद इसी ठहराव की वजह से शिव ने भी यहीं बसना चुना होगा। और यहाँ की जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि नर्मदा के बीच में एक द्वीप है, और अगर उसे ऊपर से देखें तो उसका आकार बिल्कुल ओम जैसा है। वही ओम जिसे हम इस दुनिया की, इस सृष्टि की पहली आवाज मानते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये किसी की प्लानिंग का नतीजा नहीं है, किसी ने इसे बनाया नहीं है, ये बस है अपने आप में। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद यहाँ एक दस्तखत कर दिए हों। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें बनाई नहीं जाती, वो बस होती हैं अपने पवित्र रूप में। अच्छा, ओंकारेश्वर में एक और बहुत ही अनोखी बात है जो उसे दूसरी सभी जगहों से एकदम अलग बनाती है। यहाँ शिव का तत्व एक ही है, पर उसे महसूस करने के, उसका अनुभव करने के दो अलग अलग रूप हैं। देखिए, यहाँ एक ही ज्योतिर्लिंग की पूजा दो मंदिरों में होती है। एक है ओंकारेश्वर और दूसरा अमिलेश्वर। और ये चीज हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाती है। जैसे दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है। ये दोनों चीजें भले ही अलग अलग दिखती हों, पर है तो एक ही जिंदगी का हिस्सा, है ना? तो यहाँ का असली मैसेज ये है कि ये जो दो चीजें हैं, ये विरोध नहीं है, ये तो संतुलन है, बैलेंस है। अब आते हैं इस जगह के सबसे गहरे सबक पर, ठहराव की ताकत। और इसे समझने के लिए पुराणों में विंध्य पर्वत की एक बड़ी मजेदार कहानी है। ये कहानी सिखाती है कि असली शक्ति हमेशा एक्शन में नहीं, कभी-कभी सिर्फ मौजूदगी में होती है। तो कहानी कुछ यूं है कि विंध्य पर्वत को अपनी ऊंचाई का बड़ा घमंड हो गया, और वो बस बढ़ता ही चला गया, इतना कि दुनिया का संतुलन ही बिगड़ने लगा। सारे देवता परेशान होकर शिव के पास गए, पर शिव ने क्या किया? उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई हथियार नहीं उठाया। वो बस वहां आके बैठ गए, और उनकी वो शांत मौजूदगी, उनका वो ठहराव ही इतना शक्तिशाली था कि विंध्य पर्वत का सारा घमंड चूर-चूर हो गया और दुनिया का संतुलन वापस लौट आया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत बड़ी सीख है कि कभी-कभी किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन कुछ करने में नहीं, बल्कि सिर्फ शांत होकर वहां मौजूद रहने में होता है। ठहराव अपने आप में एक जबरदस्त शक्ति है। तो इस कहानी और इस सीख के बाद अब जरा ये समझते हैं कि जब कोई ओंकारेश्वर जाता है तो उसे महसूस क्या होता है। ये परिक्रमा दरअसल बाहर की है ही नहीं, ये तो अंदर की गहराइयों की है। देखिए, कई तीर्थ स्थल ऐसे होते हैं जो हमें जोश और एक अलग ही एनर्जी से भर देते हैं, पर ओंकारेश्वर का अनुभव बिल्कुल उल्टा है। ये जगह हमें भरती नहीं, हमें शांत करती है। यहाँ तक कि वहाँ की घंटियों की आवाज भी आपको उत्तेजित नहीं करती, बल्कि आपके मन की रफ्तार को धीमा कर देती है। वहाँ जाकर ऐसा लगता है जैसे वो जगह आपसे कुछ मांग ही नहीं रही, बस एक सवाल पूछ रही है, बहुत सीधा सा सवाल, क्या तुम संतुलित हो? और बस ये एक सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। और यही वजह है कि जब कोई नर्मदा के घाटों पर चलता है तो उसके कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं। यहाँ की यात्रा किलोमीटर में नहीं नापी जाती,
ये तो मन की गहराई में नापी जाती है। ये एक ऐसी परिक्रमा है जो बाहर नहीं, अंदर जाकर पूरी होती है। तो आखिर में ओंकारेश्वर हमें देता क्या है? वो कोई चमत्कार नहीं दिखाता, वो हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी सच समझाता है। जब कोई ओंकारेश्वर से लौटता है तो शायद हाथ में कोई चीज लेकर नहीं आता, पर वो बहुत कुछ वहीं छोड़ आता है। क्या छोड़ आता है? हर काम में हड़बड़ी करने की आदत, मैं कुछ हूं ये वाला अहंकार, और वो सारे फालतू बोझ जो हम सब ने अपने मन पर बेवजह लाद रखे हैं। और जो चीज हम अपने साथ वापस लाते हैं वो बेशकीमती है। हम साथ लाते हैं एक ठहराव, सोच में एक साफ सफाई, एक क्लैरिटी, और सबसे जरूरी अपने अंदर का संतुलन। तो सबसे आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, संतुलन को कभी कमजोरी मत समझिए। संतुलन कोई कमजोरी नहीं है, ये तो अपने आप में सबसे पूरी, सबसे संपूर्ण शक्ति है, और शायद यही ओंकारेश्वर का असली प्रसाद है। इस पावन यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। ओंकारेश्वर की ये अनुभूति हमें संतुलन और मौन का अर्थ सिखाती है। अगले अध्याय में हम पहुंचेंगे श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां आस्था प्रकृति की परीक्षा में भी अटल खड़ी रहती है।